आपका हृदय बहुत प्रसन्न रहेगा, आपका परिवार सुखी रहेगा, आपकी विचारधारा ऐसी रहेगी कि लोग जो अधर्मी वो देखकर आपसे कतराएंगे। ये व्यक्ति नहीं नहीं, ये टूटने वाला आदमी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तो ये तुम्हारी जो स्थिति बनी समाज में, ये बंधनीय स्थिति है। बोले बहुत सत्य वकील है, वो फ्रॉड केस तो लेगा ही नहीं, वो डरेंगे असत्य आचरण करने वाले आपसे। हमें लगता है हमारे मानव जीवन का यही सबसे बड़ा दुर्लभ पद होगा कि हमारे अंदर ऐसा व्यक्तित्व हो जाए कि सत्य वाले हाथ मिलाएं और असत्य वाले हमसे भयभीत हों। ये बात तो हमें। महाराष्ट्र रुदन होता है, चैम्बर में आके रोते हैं परिवार वाले, आप ले लीजिए केस, ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए उनको। नहीं, आप 10 दिन के लिए बाहर निकाल दीजिए। ये सब हम इसे नाटक कहेंगे। तुमने अपने बच्चे को बैठाल के रुदन नहीं किया, जो अपराध करने जा रहा था तब नहीं संभाला, उसकी छोटे से प्रवृत्तियां नहीं संभाली तुमने, अब वो बड़ा होकर अपराध कर रहा। सच्चा माता पिता वही है। किसी नाबालिग के साथ गलत आचरण किया तो उसके पिता ने कहा था बंदी मत बनाओ, उसको तत्काल फांसी दे दो, मुझे ऐसे बेटे की जरूरत नहीं जिसने एक नादान बच्ची की ऐसा करके ऐसा हत्या जैसा, उसको तुरंत मार दो, मैं नहीं चाहता मेरा ऐसा बेटा कहलाए कोई। वो प्रणाम योग्य है माता पिता। माता पिता ऐसे अपराधी को बचाने के लिए रो रहे हैं, उनके नाटक को हम नहीं देखते। उस दिन तुम्हें याद नहीं आई जब असत आचरण ये शुरू से कर रहा था, तब तुम उसको बैठाल के रोते कि तेरी अनुपस्थिति में, तेरे जेल में या तेरी फांसी में चढ़ने पर मेरे छाती फटेगी, तू मान ले मेरी बात। आज वहां पैसे के बल से, आज रुदन के बल नहीं मानना है, नहीं मानना। उस समय दया नहीं करनी, दया उस पर करनी है जिस निर्दोष के साथ ऐसा व्यवहार किया गया या जिसके साथ भी ऐसा। आपको पक्का पता, बिल्कुल आंसुओं को नहीं देखना। चीखते हैं, यमराज के दूत देखते थोड़ी हैं। हाँ, चीखते हैं वाह, यहां तो दिखाई देता है, नरक की बात तो दिखाई नहीं देती है। तो पक्का समझो, आप अपने हृदय को निर्दोष के प्रति दयावान रखें और दोष युक्त के प्रति कठोर रखें, चाहे वो रुदन करे, चाहे वो पैसा दे या आपको भय भी दिखा दे, फिर हम देख लेंगे तुम्हें। तो तुम देख लेना, देखने वाला हमारा कोई और है, ये बात समझ लो। जिसका सत्य से संबंध होता है वो कभी नहीं झुकता, कभी नहीं झुक सकता। हाँ, मृत्यु एक बार होनी, 1000 बार होनी नहीं है, तो उस एक बार का जो होना है, जब होना है, वो निश्चय पक्का है, उसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकता हमारी चतुराई से। तो हम तेरे से क्यों डरें? जिस समय जो कुछ होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन जब तक मैं हूं सत्य का पालन करते हुए कभी भयभीत नहीं होऊंगा। बिल्कुल ऐसे निडर हो जाना चाहिए। जैसे किसी को फोन आवे कि अगर आप उस केस को नहीं लेते ना तो हम आपको देख लेंगे। आते हैं महाराज। हाँ, आएंगे। संसार का ऐसा है। धमकियां भी आती हैं। हाँ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हसीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। हर तलवार हार बन जाएगी, आप ये भी ध्यान रखना। दूर से दिखाई देगी आपके ऊपर वार बन के आ रही, लेकिन गले में हार बन जाएगी, काट नहीं सकती उस गले को जिसमें सत्य है, जिसमें भगवत चिंतन है। आप ऐसा ना समझिए कि भगवान मतलब रक्षा नहीं करते, नहीं नहीं, पक्का। दुर्वासा जी जबरदस्ती अपराध लागू कर दिए अम्बरीश के ऊपर, कोई अपराध नहीं था, और कृत्या प्रकट कर दी तो वहीं सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। अब सुदर्शन चक्र तो नहीं दिखाई देगा, पर आपकी रक्षा के लिए कोई ना कोई रूप धरकर वो सर्वशक्तिमान आपके अंदर या आपके बाहर से तो तत्काल खड़ा हो जाएगा। पूरे जीवन में देखा है, पूरे जीवन में उसी का प्रताप देखा है। इसलिए निडर रहना, डरना नहीं किसी की धमकी। ये सब मरणान्मुख है, मृत्यु के ग्रास हैं, क्या तुम्हें धमका सकते हैं? सब मृत्यु के। जो ज्यादा यहाँ रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी। धूल धूसरित हो गए, देखते नहीं हो संसार के समाचार तो आप सब पता है, आपके आगे आते हैं। जो ज्यादा अभिमान में उठे ना, धूल धूसरित हो गए, मिट्टी में मिल गए जिसे कहा जाता है। काल महान बलवान है, सबको नष्ट कर देता है। धर्म वाले को डरना नहीं चाहिए। इतने बड़े धर्मात्मा भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा जी जिसके साथ थे, महाबली 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भाई जिसके थे, वो स्वयं महाबली दुर्योधन पांडवों को मिटाने की कोशिश की, छल के द्वारा, जुए के द्वारा, और क्या क्या मिट गया, वंश में कोई नहीं रह गया। और युधिष्ठिर जी चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे, थोड़ा समय वो दुखी हो सकता है, सत्य पे चलने वाला, लेकिन विजय और श्री वैभव उसी को प्राप्त होगा जो सत्य पे थोड़ा समय अधर्मी हाइलोजन की तरह चमक सकता है, लेकिन फ्यूज होने में देर नहीं लगेगी, नष्ट हो जाएगा पक्का।